नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और आशा करता हूँ कि आपका ये वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। क्लाइंट सऊदी अरेबिया में है और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स लेके रखे हुए जिसमें कोई परफॉर्म कर नहीं रहा है, ठीक तरह से कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो की साइज़ 1 करोड़ के ऊपर ही हो गई है। बट इन्वेस्टमेंट अगर ठीक तरह से किया जाता तो दिस पोर्टफोलियो अभी 2 करोड़ के करीब करीब का पोर्टफोलियो आराम से हो जाता। बट वो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इसमें गड़बड़ हुई। तो चलिए देखते हैं इस पोर्टफोलियो को। आप भी मुझे बताइए कि क्या क्या गलतियाँ हुई है एंड तो हम लोग भी ये गलतियाँ कोई और ना करें। ठीक है, देखिए आप देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य रेगुलर फंड, ये क्या देने की ज़रूरत थी मुझे पता नहीं। आदित्य बिरला सन लाइफ पीयूसी इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड ठीक है, बंधन स्मॉल कैप फंड भी ठीक है, कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड दिया हुआ है, कनारा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड भी दिया हुआ है, कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड भी है। ठीक है, उसके बाद आता है डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ठीक है, परफॉर्म भी किया हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ठीक है, ये मतलब दिस इज़ नॉट, ये अच्छा ठीक नहीं है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक है, ओके आई विल गो विद दैट। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी दो कुछ किए हुए। डिविडेंड यील्ड ग्रोथ फंड पता नहीं, देखिए अमाउंट भी बहुत तगड़ी लगाई हुई है। एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड ग्रोथ फंड, क्योंकि बहुत सारे फंड ऐसे जिसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते। एमएनसी फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ओके गुड। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में तो बहुत सारा चाहिए। फंड्स में तो रेगुलर फंड्स भी है, कुछ में डायरेक्ट भी किया हुआ है जब उनको पता चला था। मल्टी कैप फंड भी दिया हुआ है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ग्रोथ, फिर एचडीएफसी ओवरनाइट फंड ग्रोथ। देखिए किस तरह से अपना कमीशन कमाने के लिए बंदे को मतलब गुमराह किया हुआ है और फंड्स लेते गए। बंदे को आइडिया नहीं है, थोड़ा पहले इनिशियल प्रॉफिट दिखा होगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का कमोडिटीज़ फंड भी दिया हुआ है, ओह माय गॉड। और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड भी है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी दिया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया हुआ है। सेक्टोरल फंड्स की धूम, मतलब जिधर उनको प्रॉफिट दिख रहा था वहाँ पे क्लाइंट को पोर्टफोलियो चिपकाते गए। देखिए महिंद्रा मनुलाइफ का आर्बिट्रेज फंड, देखिए ये बेसिक सिंपल रखना है आपको। महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप फंड भी दिया हुआ है। मोतीलाल, मतलब जो भी फंड दिख रहा है वो धनाधन दे दिया है, जिससे कोई मतलब नहीं बन रहा है बंदे का कि क्या देखिए मोतीलाल ओसवाल का एस&पी बीएससी एनहेंस्ड वैल्यू फंड, उस फंड का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर आप ले रहे हो आपका एक गोल होना चाहिए। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड ठीक है, बढ़िया फंड है। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ठीक है, ये भी ठीक है। परक परक वन ऑफ द बेस्ट फंड्स। क्वांट एक्टिव फंड है ठीक है, क्वांट डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड ग्रोथ ऑप्शन, क्वांट ओवरनाइट फंड भी है, क्वांट पीएसयू फंड भी है। इसमें तो ओवरलैपिंग ही इतना हो गया होगा कि क्वांट के फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पे चलते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी है, दैट्स ओके, वन ऑफ द बेस्ट। एसबीआई कॉन्ट्रा भी है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, और फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड भी है। तो मिड कैप में भी वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। एसबीआई ओवरनाइट फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अभी तो मैंने इनको सलाह दी है कि बहुत सारे फंड्स मैंने इनको बोला है कि निकाल लो और साइड में बैठो, साइड लाइन्स पे कुछ फंड्स में वापस एसआईपी चालू की जो बढ़िया फंड्स है। तो देखिए ये पोर्टफोलियो तो मैं इसको 2 करोड़ के ऊपर आराम से लेके जाऊंगा और उनको तगड़ा प्रॉफिट भी करा के दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप भी अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जा रहे हो तो सोचिए थोड़ा, आप खुद का भी स्टडी कीजिए। अभी तो बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, moneycontrol.com जैसी वेबसाइट्स है, आप valueresearch.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स अभी, मॉर्निंग स्टार करके। आपको थोड़ा पढ़ना है बस। आपको अगर नॉलेज नहीं है, अगर पढ़ना पता नहीं, तो आप सुनिए थोड़ा, यूट्यूबर्स को सुनिए। 4 लोग भी एक फ़ंड के बारे में बोलेंगे, 10 लोग एक फ़ंड के बारे में बोलेंगे, ठीक है। फिर पैरामीटर्स देख लीजिए थोड़े, और फिर उसमें इतना अंधे की तरह इन्वेस्ट मत कीजिए। स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। जब आपको उस फंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद आप फंड में आपका थोड़ा थोड़ा कॉर्पस बढ़ा दीजिए, उसी से फिर आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। 2020 के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको लग रहा है कि ये पैसा ऐसे ही बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है। ये 5 साल बहुत बढ़िया गए, आगे के 5 साल भी इस गवर्नमेंट में और बढ़िया जाएंगे। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वॉर हो गया कहीं पे या कहीं पे, हमारा जो मार्केट है बहुत बार यूएस मार्केट से कोरिलेट करता है, तो वहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे भी आपको उसके असर दिखते हैं। तेल के भाव के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, फिर महंगाई, इन्फ्लेशन, बहुत सारा फैक्टर्स होता है। इवन इफ गवर्नमेंट इज़ गुड, गवर्नेंस इज़ गुड, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। तो आपको
SIP आपको करनी है, वो आप लमसम के पीछे मत भागिए कि 2020 में आपको जो इन्वेस्टमेंट मिला है वही रिटर्न आपको मिलेगा आगे। ये सोच के अगर आप चलेंगे तो आप कभी शांति नहीं पाओगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि आपका पोर्टफोलियो बार बार देखते रहोगे और मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपको एक स्टडी एक सोचना पड़ेगा जो रियलिस्टिक या रैशनलाइज्ड नंबर है 15 से 16% का या 14-15% 16% का, वो नंबर पे आपको चलना है, तभी आप म्यूचुअल फंड में सही पैसा कमा पाओगे। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो, सिंपल रखो, इतने सारे फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास इतने सारे फंड्स नहीं, मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मेरे जो कोर है 6 या 7 फंड, उनमें मेरी रेगुलर SIP चलती है, तो मैं उनको टच नहीं करता। बाकी तो मैं फंड्स लेता रहता हूँ कंपैरिजन के लिए, क्या चल रहा है मार्केट में, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहेगा। और प्लस मेरे जो फंड्स अभी पुराने हो रखे हैं तो उनमें किसी को सजेशन देना ठीक बात नहीं, क्योंकि उनका कॉर्पस बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। तो जब तक मैं खुद किसी नए फंड के बारे में जानता नहीं, उसमें मुझे खुद का एक्सपीरियंस आता नहीं है, तब तो मैं किसी और को सजेस्ट करने ये सोचता नहीं हूँ कि ऐसे ही उसका पैरामीटर्स लेके सजेस्ट कर लिया, क्योंकि पैरामीटर्स तो कौन से पॉइंट टू पॉइंट लिया है अपने को पता नहीं है। और जब अगर समझो मैंने जैन में इन्वेस्ट किया, अगले जैन में तब मुझे पता चलेगा कि 1 साल में मैंने कितना कमाया, कितना रिटर्न्स आ गया मुझे, उसके बीच में मार्केट कितना ऊपर नीचे हुआ। तो ये सब बात होती है। तो देखिए, समझिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई इसमें रिस्क का फैक्टर तो है, हमेशा हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क का फैक्टर होता है, बट अगर आप पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और SIP कंटिन्यू करेंगे, जब भी मौका मिलता है लमसम करेंगे, आप एक अच्छा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट तक बना लेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो यूट्यूब आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।